तो दोस्तों आज हो गया 23 जनवरी 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अर्नब गोस्वामी व्हाट्सएप मामले की जेपीसी जांच हो, तीनों कृषि कानून तुरंत रद्द किया जाए, कांग्रेस की बड़ी मांग। जी आपको बता दें कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने टीवी पत्रकार व्हाट्सएप मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले की जांच जेपीसी से करानी चाहिए। सीडब्ल्यूसी में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि जेपीसी को समय सीमा के अंदर जांच कर जो लोग राजद्रोह के दोषी हैं उन्हें कानून के सामने लाया जाना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी में तीनों कृषि कानूनों को फौरन निरस्त करने की मांग भी की है। बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार किसानों को बरगलाकर, बांटकर, धमकाकर, धोखा और छल नहीं करना चाहिए। सरकार को यह बात समझनी चाहिए कि देश का किसान ना तो झुकेगा और ना ही पीछे हटेगा। सरकार को फौरन कानून वापस लेना चाहिए। आपको बता दें कि अति संवेदनशील सूचना लीक मामले की जेपीसी जांच और कृषि कानून रद्द करने की मांग पर कांग्रेस ने बजट सत्र का रुख तय कर दिया है। आज की दूसरी बड़ी खबर, केंद्र सरकार और किसानों के बीच शुक्रवार को 11वें दौर की बैठक में कोई हल नहीं निकलने के बाद किसान संगठनों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। किसान नेताओं ने बैठक के बाद कहा है कि भले ही बैठक 5 घंटे चली लेकिन दोनों पक्ष मुश्किल से 30 मिनट के लिए ही आमने सामने बैठे। बैठक की शुरुआत में ही किसान नेताओं ने सरकार को सूचित किया कि उन्होंने बुधवार को पिछले दौर की बैठक में सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को खारिज करने का निर्णय किया है। बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता जोगेंद्र सिंह ने कहा है कि वार्ता टूट गई है क्योंकि संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने कहा है कि कानूनों को निलंबित रखने की अवधि 2 साल तक विस्तृत की जा सकती है, लेकिन किसान संगठन तीनों कानूनों को पूरी तरह वापस लिए जाने और फसलों की खरीद पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दिए जाने के अपने मांगों पर कायम है। आज की तीसरी बड़ी खबर, नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसान के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे 76 किसानों का निधन हो चुका है। आज मैं घोषणा करता हूं कि किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले पंजाब के किसान के परिवार को 5 लाख रुपए की मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। अमरिंदर सिंह ने कृषि कानून को जल्दबाजी में पास करने पर भी सवाल उठाया है। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि क्या इस देश में एक संविधान है? कृषि अनुसूची के तहत एक राज्य का विषय है। केंद्र ने संसद में चर्चा के बिना इसे क्यों बदल दिया? उन्होंने इसे लोकसभा में पारित कर दिया क्योंकि वो अधिक सदस्य थे। राज्यसभा में ये अराजकता में पारित किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि चीज़ें गलत हो सकती है। गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग हिस्सों से आए किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, बिहार में सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर जारी हुए सरकारी फरमान को लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूछा है कि आखिर नीतीश कुमार को किस बात का खौफ है? बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहाँ पर ऐसा आदेश जारी हुआ है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करें। आपको बता दें कि शुक्रवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये भूल गए हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। लोगों को संविधान की तरफ से अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है। उन्होंने पूछा है कि आखिर समाजवादी नेताओं को आलोचना से डर कैसा? तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद ही लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। राजद नेता ने पूछा है कि अगर मंत्री गड़बड़ी करते हैं या किसी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है तो आखिर कोई क्यों नहीं बोले? अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो लोग आलोचना नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर आलोचना बुरी बात तो नहीं है। आज की 5वीं बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की कोई भूमिका नहीं होगी क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है और बिहार चुनाव में उनकी असलियत उजागर हो चुकी है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को बॉर्डर जिले मुर्शिदाबाद में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद में कोर समिति की बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने पार्टी के नेताओं से आग्रह किया है कि वो बीजेपी और अन्य विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लड़े। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की लड़ाई तेज हो गई है। इस बार के चुनाव में मुस्लिम वोटों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। गुरुवार को ही हुगली में फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी है। पार्टी का नाम उन्होंने इंडियन सेकुलर फ्रंट रखा है। आपको बता दें कुछ समय पहले असदुद्दीन ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ का दौरा किया था और अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया था। सिद्दीकी बंगाल के मुस्लिमों के बीच काफ़ी प्रभाव रखते हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी पहली बार बंगाल चुनाव में उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं।
जो एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे मुद्दे जिनका सनसनीखेज खुलासा हुआ है उनकी जेपीसी जांच को लेकर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित किया गया। जिस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिस प्रकार से सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग समेत प्रधानमंत्री और दूसरे लोग इस खिलवाड़ के अंदर प्रथम दृष्टि से शामिल हैं, जिस प्रकार से पूरे सरकारी ढांचे की गोपनीयता को तहस नहस कर सरकारी ढांचे को कमजोर करने का षड्यंत्र किया गया है, जिस प्रकार से व्यावसायिक मुद्दों को लेकर सरकारी नीतियों का बदलाव सरकारी और गैर सरकारी लोगों के द्वारा षड्यंत्रकारी तरीके से किया जा रहा था, और जिस प्रकार से न्यायपालिका पर कुत्सित तरीके से हमला किया गया है, इस षड्यंत्रकारी साजिश और निंदनीय गठबंधन की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच हो, और जो लोग सत्ता में रहकर राजद्रोह के दोषी हैं और जो उनके मित्र हैं जिनको ये सूचना दी गई थी, उनके खिलाफ मुकदमा चले राजद्रोह का, चाहे वो प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति ही क्यों ना हो, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस कार्य समिति ने प्रधानमंत्री और सरकार की इस चुप्पी को लेकर इतने दिन से जो वो चुप हैं, संदेह भी जारी किया और चिंता भी जारी की, और ये कहा कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें और सारी बात का खुलासा करें। संगठन चुनाव को लेकर जैसा श्री केसी वेणुगोपाल जी ने कहा, हमारी जो केंद्रीय चुनाव समिति है, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, उसने मई के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव करने का स्केड्यूल दिया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने एक मत से यूनानिमसली कांग्रेस कार्य समिति में अपने विचार रखते हुए कहा कि मार्च से लेकर मई के अंतराल में 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं उसकी पूरी प्रक्रिया, चुनाव की तैयारी पूरी उस समय हो रही होगी और मई में वोटिंग हो रही होगी, चुनाव पूरा चल रहा होगा। इसलिए थोड़ा सा आगे, 1 महीना आगे तक उसकी रीस्केड्यूलिंग कर दी जाए, और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा जी को अनुरोध किया। और जैसा केसी वेणुगोपाल जी ने बताया है कि उस चुनाव के स्केड्यूल को कुछ दिन और, यानी जून के आखिर तक और आगे बढ़ा दिया जाएगा, और जून के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो जाएगा। गुमराह मत होइए, मेरा आपसे यह अनुरोध है। माफ कीजिए सर, एक बार आपने प्रश्न पूछा, उसका जवाब आपने ये स्वीकार, आपने ये माना कि आप बैठक में नहीं थे। श्री केसी वेणुगोपाल जी और मैं दोनों कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं और हम दोनों वहां थे, और एक जिम्मेवारी के पद पर रहते हुए हम आपको भी इस बात का आग्रह करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान देना बंद कीजिए। अफवाह ना आपकी सेहत के लिए सही है, ना आपके चैनल की विश्वसनीयता के लिए सही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव जो इंचार्ज हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा, ना तो ये व्यक्ति जिनका आपने नाम लिया, मेरे एक और आदरणीय साथी ने, मैं बहुत सम्मान करता हूं, नाम लिया, ये डाइसेंटर नहीं है। ये हमारे सम्मानित नेता हैं, आजाद साहब हों, आनंद शर्मा जी हों, चिदम्बरम साहब हों या कोई और व्यक्ति हो, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये ना डाइसेंटर हैं, ना हमसे अलग हैं। हम सब ने इकट्ठे होकर एक मत से, और आजाद साहब और इन सब लोग जो आपने जिनका नाम लिया, उन सब के अनुरोध से, उनकी बात पर यह निर्णय लिया गया है कि इलेक्शन शेड्यूल को थोड़ा सा आगे कर दिया जाए। मेरे आदरणीय मित्र, मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा, जब आप कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नहीं थे तो सुनी सुनाई बात पर विश्वास मैंने इसीलिए, सर मैं, अगर आप मेरी बात का, आप नौजवान हैं, थोड़े उत्तेजित भी हैं, और नौजवान को उत्तेजना स्वाभाविक है,
और मैं अपने तजर्बे से नौजवान की उस उत्तेजना को आत्मसात करते हुए